हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास वंस अगेन। और आज हम करेंगे 10.2। आई होप कि आप लोगों ने 10.1 का वीडियो अच्छे से कर लिया होगा। सो लेट्स गो टू 10.2 which says use of exponents to express small and very large numbers in standard form. Means we are going to learn about the standard form of decimal numbers which is very useful. तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म की हमें जरूरत क्या पड़ी, उसके लिए पहले हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। सी डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन इज दिस मच मीटर्स। कितना लंबा नंबर है ये। इट्स सो इनकन्वीनियंट टू स्पीक इट आउट। द स्पीड ऑफ लाइट इज दिस मीटर पर सेकेंड। Thickness of class 7 mathematics book is 20 millimeters. Thickness of human hair is in the range of 0.005 centimeter to 0.01 centimeters and so on. So you can see that it is easy to speak out a few numbers, but it is difficult to speak out a few which are very very small or very very large numbers. So for them we use standard form. तो पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिखते कैसे हैं, तो हम वो डिस्कस करेंगे। और स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिखते क्यों हैं, दैट यू शुड नो। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म हम इसलिए लिखते हैं सो दैट इट इज कन्वीनियंट टू यूज द नंबर्स एंड सेकेंडली इट गिव्स अ सिमिलर फॉर्मेट ग्लोबली, राइट। कि आप चाहे इंडिया में कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, एल्गोरिथम बना रहे हैं, या किसी और कंट्री में, जब सब जगह एक जैसे फॉर्मेट यूज होता है तो इट इज इजियर टू डू द प्रोग्रामिंग एंड टू डू द कैलकुलेशंस एंड एवरीथिंग। ठीक है, अब लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म। हम पहले समझते हैं कि हम एक ही नंबर को बहुत सारे तरीकों से लिख सकते हैं। सपोज यू हैव दिस नंबर 5723, ओके। अब अगर मैं 5723 को मल्टीप्लाई बाय 10 और डिवाइडेड बाय 10 कर दूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना। अब अगर मैं इसको इसके साथ जोड़ देती हूं तो आई गेट 57230 और इस 10 का मैं यहां पर लिख देती हूं इंटू 10 की पावर -1। सो दिस बिकम्स द सेम नंबर। सो दैट मीन्स 5723 कैन बी रिप्रेजेंट एज दिस। और इसी तरह अगर मैं इस वाले 10 को इसके साथ जोड़ देती हूं और इसको रख लेती हूं तो इसी नंबर को मैं कैसे लिख सकती हूं, 572.3। ये तो इस 10 की वजह से हो गया और ये 10 ऐसे की ऐसे रहा इसके पास, यानी 10 की पावर 1। तो ये भी इसी की रिप्रेजेंटेशन हो गई। यानी हम एक ही नंबर को बहुत सारे तरीकों से लिख सकते हैं। इसी तरह अगर मैं 5723 को 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करती हूं, और इसी तरह मैं दो तरीके से लिख सकती हूं। अगर मैं इस 100 को इसके साथ रखती हूं 572300, तो इस 100 को मैं पावर ले सकती हूँ -2। और अगर मैं इस 100 को डेसिमल लगा देती हूँ 57.23, तो मैं इस 100 को पावर में लिख सकती हूँ। ठीक है, यानी कि ये सभी जो हैं ये 5723 की ही रिप्रेजेंटेशन है। तो अब ऐसे तो किसी का जी चाहे वो ऐसे रखे, किसी का जी चाहे वो ऐसे या ऐसे या ऐसे ऐसे रख सकता है। तो हमने क्या सोचा कि एक सेट तरीका बना दिया जाए कि जो लार्ज नंबर्स हैं उनको हम हमेशा एक ही तरीके से लिखें। उसे हमने नाम दिया स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या करते हैं, डेसिमल को जो है वो एक डिजिट के बाद लेकर आते हैं। देयर शुड बी वन सिग्निफिकेंट डिजिट बिफोर डेसिमल, यानी कि 0 को हम काउंट नहीं करेंगे उसमें। ठीक है, 0 के अलावा जैसे 5.723, मुझे 5723 को कैसे लिखना है, 5.723। लेकिन अब मैं नंबर की वैल्यू तो नहीं चेंज कर सकती ना। 5723 को मैं 5.723 तो नहीं कह सकती, वैल्यू तो मुझे वही चाहिए। तो एक तरह से अगर मैंने इसकी वैल्यू को डिक्रीज किया है तो उसे बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगी, देखिए 10 की क्या पावर देंगे हम, क्योंकि मैंने इसे 3 वैल्यू से डिक्रीज कर दिया तो मैं इसे बैलेंस आउट करने के लिए 3 वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, सिंपल, नो क्रैमिंग। अब आप देखिए अगर मैं इसे दोबारा कन्वर्ट करूं तो ये क्या बन जाएगा, 5723 पॉइंट का हटकर नीचे 1000 आ जाएगा और ये 10 की पावर 3 ऊपर है तो मुझे वापस वही नंबर मिल जाएगा। तो ठीक है, यानी कि अगर हम डेसिमल को लेफ्ट लेकर जाते हैं, नंबर को डिक्रीज कर रहे हैं, तो उसे बैलेंस आउट करने के लिए पॉजिटिव पावर देंगे। तो ये हम और एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। आई होप आपको स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग समझ आ गया होगा कि इसका मतलब क्या है और हम ये क्यों लिखते हैं। सो लेट्स गेट टू इट। सो लेट्स गेट टू एक्सरसाइज 10.2। और ये देखिए मैंने बहुत से कलरफुल से तरीके से आप लोगों के लिए लिख के रखे हुए सारे क्वेश्चंस। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व देम। अब वी हैव टू ब्रिंग इट टू स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या करना है, हमको डेसिमल को लेके आना है एक सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद, यानी कि डेसिमल यहां से उठकर आ जाएगा यहां पर।
ठीक है, 8 पॉइंट के बाद। यानी कि हमको लिखना है 8.5 मल्टीप्लाई, अब देखिए कितने डिजिट हमने शिफ्ट करा है, तो 3, 6, 9 to 11 प्लस 1, 12 डिजिट्स हमने शिफ्ट किया है, राइट। और 12 डिजिट्स हमने राइट शिफ्ट किया है, तो आप देखिए क्रैमिंग मत कीजिए कि राइट है तो कम करना है या बढ़ाना है, क्या करना है। अब 12 डिजिट हमने राइट शिफ्ट किया है, यानी कि 10 की पावर या तो 12 आएगा या तो -12 आएगा, राइट। बट हमने क्योंकि इसको बढ़ाया है तो बैलेंस आउट करने के लिए हम इसे नेगेटिव पावर देंगे। आप सोचिए कि इसकी कितनी छोटी पावर थी, है ना, छोटा नंबर था ना, तो हमने इसको डेसिमल शिफ्ट करने के लिए हमने इसकी वैल्यू इंक्रीज कर दी, बढ़ा दिया राइट शिफ्ट करके, तो बैलेंस आउट करने के लिए पावर नेगेटिव देंगे। पहला तरीका तो ये। दूसरा तरीका तो ये देखिए कि जो छोटे नंबर्स हैं, ऑब्वियसली जो 0.00 वाले नंबर्स हैं वो छोटे हैं, तो ऑब्वियस है उनका जो आंसर है वो नेगेटिव वैल्यू के साथ आएगा, है ना। अगर मैं 8.5 इंटू 10 की पावर 12 कर दूंगी, ऑब्वियसली इट हैज टू बी अ वेरी ह्यूज नंबर। तो ये दो तरीके हैं, यहाँ पे यू डोंट हैव टू क्रैम। और देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म का आगे बहुत यूज है, आपको एग्जाम में तो आएगी ही आएगी, 1 मार्कर में, ट्रू फॉल्स में, फिलअप्स में, तो लेकिन अदरवाइज भी लॉगरिथम्स वगैरह में या आगे इसका बहुत ज्यादा यूज है, राइट। तो अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। आप यहां मैंने जीरोस को थोड़ा सा स्पेस देकर लिखा है। एग्जाम में आपने क्या करना है, जीरोस बड़ी क्लोज होती हैं, तो 3-3 जीरोस के नीचे आपने पेन से ऐसे निशान लगा लेना है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो काउंट करने में। अब यहां देखते हैं, सबसे पहले तो डेसिमल कहां आएगा, 9 के बाद, तो 9.42 तो हम पहले लिख ही देते हैं, काम खत्म, इंटू 10 की पावर समथिंग। अब ये समथिंग क्या होने वाला है वो हमको देखना है। 3, 6, 9 एंड 2 11 प्लस 1 मोर, क्योंकि हम 9 के बाद ला रहे हैं 12। अब 12 पावर से हम इसको बढ़ा रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 की पावर -12। तो दो बातों का हमको ध्यान देना है, एक तो पावर कितनी आएगी, वो जितने डिजिट हमने राइट शिफ्ट किया है उतना, और दूसरा पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। तो अगर राइट शिफ्ट करके हमने इसे बढ़ाया है तो बैलेंस करने के लिए नेगेटिव देंगे, या फिर वैसे सोच लीजिए जो छोटे नंबर्स हैं वो नेगेटिव, सिंपल, ठीक है। ये बहुत सी बुक्स में दिया हुआ है, या कुछ ऐसे हम समझा देते हैं कि काउंट द नंबर ऑफ जीरोस, अगर डेसिमल के बाद जीरोस हैं उसमें +1 कर दीजिए। डोंट डू लाइक दैट, सिंपली अपने डेसिमल को शिफ्ट कर दीजिए एक सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद। अब देखिए ये थर्ड पार्ट में उल्टा काम आ गया, यहां आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। जब डेसिमल कहीं नहीं होता तो कहां होता है, लास्ट में होता है ना। अब हमें डेसिमल को लेकर जाना है एक सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद, यानी कि 6 के बाद हम लाएंगे, तो 6.02 तो हमने पहले ही लिख दिया, इंटू 10 की पावर समथिंग। वो समथिंग क्या होगा वो हम देखते हैं। नाउ लेट अस सी हमने कितने डिजिट शिफ्ट किया। हमने शिफ्ट किया 4, 3, 7, 3, 10 और 3, 13 प्लस 1, 2, 15। हमने टोटल 15 डिजिट लेफ्ट शिफ्ट कर दिया इसको। तो देखिए इतना बड़ा नंबर था और मैंने उसे कितना छोटा सा बना दिया, 6 पॉइंट। तो मुझे इसे बैलेंस आउट करने के लिए पॉजिटिव पावर देनी पड़ेगी ना, नेगेटिव पावर कैसे देंगे। और दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था कि देखिए जो बड़ा नंबर है तो 10 की पावर 15 बड़ा आएगा। अगर मैं इसे 10 की पावर -15 लिख देती हूँ, 6.02 इंटू 10 की पावर -15, तो ये तो बहुत छोटा नंबर बन जाएगा, है ना, इट विल बिकम रॉन्ग। तो ऐसे भी आप समझ सकते हो इस बात को। अब आप ये मेरे साथ सोचिए जरा, पहले मन में सोचिए कि ये फर्स्ट जो पार्ट है इसका वो क्या आएगा, आप ये सोचिए मेरे साथ। तो 837 है डिजिट्स हमारे पास, तो क्या आएगा, विल इट बी 0.837 या 8.37, 83.7, क्या आएगा बताइए। वेरी गुड, 8.37, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, यू गॉट इट। अब 10 की पावर सोचिए, जीरोस काउंट करिए मेरे साथ, 3 and 3 6 and 2 8, और एक हम और शिफ्ट करेंगे, यानी कि टोटल हमने 9 डिजिट शिफ्ट करा। अब 9 तो आएगा, ये तो पता चल गया, लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव। तो अब देखिए कितना छोटा नंबर है ना, ये बहुत छोटा नंबर है, बड़ा नंबर नहीं है, तो नेगेटिव आएगा। या दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया, हमने इस नंबर की वैल्यू बढ़ा दी शिफ्ट करके, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, कम करेंगे। तो ये दो तरीके, आप जो मर्जी इसको अडॉप्ट करिए एंड यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। आपका बिल्कुल ये नंबर नहीं जाएगा, पक्का हो जाना चाहिए वाला नंबर। ये वाला मेरे साथ करेंगे। अब हम डेसिमल कहां पे, मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा भाई। जब कहीं भी नजर नहीं आता तो लास्ट में होता है। तो पहले फर्स्ट पार्ट डिसाइड करिए मेरे साथ, करिए क्विकली। 3186 में से डेसिमल कहां पर आ जाएगा, 3.186, वेरी गुड, पूरा लिखेंगे हम। अब 10 की पावर काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने इसको 10 प्लेसेस शिफ्ट किया है, तो 10 की पावर
10 तो आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव? तो देखिए इतना बड़ा नंबर है, इट्स अ ह्यूज नंबर, सो ऑब्वियसली इट विल हैव पॉजिटिव पावर, है ना भाई, पॉजिटिव पावर ही तो आएगा। तो और दूसरा तरीका ये कि हमने इतने बड़े नंबर को छोटू सा बना दिया, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए हमें पॉजिटिव पावर देना पड़ेगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट? तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब यहां हमको ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है, देखिए सभी में डेसिमल से पहले एग्जैक्टली एक डिजिट है, 3 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग, 3 माने 3.0, 1.0, 5.8, 3.6, 1492। हमको इन्हें लिखना है यूजुअल फॉर्म। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इट इज 3.02 इंटू 10 की पावर -6, यानी कि 302 तो आएगा, ठीक। अब देखते हैं कि 10 की पावर -6 के हिसाब से डेसिमल कहां जाएगा। तो देखिए अगर 10 की पावर -6 है यानी कि नंबर छोटा है। छोटे नंबर का मतलब क्या है कि डेसिमल के बाद जीरोस होनी चाहिए, ना कि लास्ट में जीरोस। लास्ट में जीरोस होने से तो नंबर बड़ा हो जाता है ना। तो हमने यहां से इसको 6 डिजिट शिफ्ट करना है डेसिमल को। तो यहां था डेसिमल, सोचिए यहां पर था, हमने 6 डिजिट अगर हमने शिफ्ट करा तो एक डिजिट तो 3 खुद हो गया, फिर 2, 3, 4, 5, 6 और यहां लग जाएगा डेसिमल। तो हमने कितने डिजिट दे दिए इसको? 6 डिजिट शिफ्ट करने के लिए हमको 5 जीरोस अपने पास से देनी पड़ी। अब आप इसे वापस लिखकर देखेंगे, अगर देखें मैं वापस लिख के देखती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। तो डेसिमल आ जाएगा 3.02 इंटू 10 की पावर 6 डिजिट शिफ्ट होगा, और क्योंकि बहुत छोटा नंबर है तो नेगेटिव पावर यानी कि -6, है ना। समझ में आ गई अब आपको बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। 4.5 यानी कि 45 तो हम पहले लिख ही देते हैं, डेसिमल हमने हटा दिया, या आप सोच लीजिए डेसिमल यहां लगा हुआ है। अब 10 की पावर 4 बड़ा नंबर है तो राइट शिफ्ट करेंगे 1, 2, 3, 4। ये नहीं याद करना कितनी जीरोस लगानी है, एक कम जीरो, दो कम जीरो, ऐसा नहीं याद करना आपने। अब खुद सोचिए, ये क्योंकि बड़ा नंबर है और देखने में भी बड़ा लग रहा है, दैट मीन्स वी आर करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। 3 इंटू 10 रेज टू पावर -8। अब 3 तो हमने लिख दिया भाई, 3 तो हमने लिख दिया। अब पावर है -8, अब इसमें डेसिमल कहां पे है? यहां पे है लास्ट में। इसको शिफ्ट करें, 1 यहां था, 1 ऑलरेडी हो गया, ठीक है। अब आगे शिफ्ट करते हैं हम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और अब यहां लग जाएगा इसका डेसिमल, यानी डेसिमल के बाद हमारे पास 7 जीरोस आ जाएंगी। आई ना बात समझ में? अब सोचिए अगर हमें इसे वापस करना हो तो 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 शिफ्ट करेंगे और नंबर छोटा है तो -8, करेक्ट। चलिए फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। 1.0001, तो पहले हम इस नंबर को नॉर्मल लिख लेते हैं। ये नंबर तो आएगा ही आएगा, ये बीच में मत सोचना जीरोस जो है ये सिग्निफिकेंट हो जाती हैं जब दो नंबर्स के बीच में आ जाती हैं, तो ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जीरोस को छोड़ नहीं देना। हाँ लास्ट में 1 ना होता तब इन जीरोस की कोई वैल्यू नहीं थी। अब यहां डेसिमल था यहां पर और 10 की पावर 9 यानी ये बड़ा नंबर है, तो हम इसे 9 डिजिट राइट शिफ्ट करेंगे। डेसिमल था यहां पर, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक। आई होप यू अंडरस्टैंड, दिस बिकम्स द आंसर। लेट्स टेक अप द नेक्स्ट वन। 5.8 यानी कि 58 तो आएगा ही आएगा। अब 10 की पावर 12 है, तो यहां था 12 डिजिट राइट शिफ्ट, यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. We had to give a total of 11 zeros. Alright? I hope you get it. And the last part for this, डेसिमल हटाकर के पूरा नंबर लिखना है आपने, सिर्फ एक डिजिट या 2 डिजिट नहीं लिखने। और अब हम देखते हैं कि शिफ्ट करने के बाद हमें 6 डिजिट शिफ्ट करना है, तो 1, 2, 3, 4, 5 तो ऑलरेडी हमारे पास है ही है, एक जीरो और लग जाएगा। देखिए दोबारा देखिए, यहां था ना डेसिमल, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हमारे पास 3614920, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप यू गेट इट टिल हियर एंड आपको समझ में आ गया इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म्स। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3। चलिए इस क्वेश्चन में हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म का। ये हमें दिया हुआ है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू दिस,
ये जो आपको दिया हुआ है मेजरमेंट, ये 1 माइक्रोन का है, तो इट्स सो डिफिकल्ट टू स्पीक इट आउट लाइक दिस, इजंट इट? सो लेट अस राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म. अब इसमें देखिए सिग्निफिकेंट डिजिट 1 खुद ही है, तो 1 into 10 raised to power, how many zeros are there? 6. So 1 into 10 raised to power minus 6 meters, this will be the answer. What is this? This is charge of an electron. The charge of an electron is this coulomb. राइट. सो इसमें देखिए सिग्निफिकेंट डिजिट आ गया 16. सो 1.6 तो हम लिखेंगे और 10 की पावर देखते हैं हम क्या देंगे. राइट. सो इफ वी काउंट दीज, सो यू कैन सी देयर आर 18 zeros एंड 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा -19. अब माइनस या पॉजिटिव आप खुद सोचिए, सच अ स्मॉल नंबर. अगर हमने +19 दे दिया तो बहुत ह्यूज नंबर बन जाएगा, है ना. तो इतने कूलम जो है, इट इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 raised by -19 कूलम. तो देखिए इस तरह से जब हम यूज करते हैं फिजिक्स में तो हमको कैलकुलेशंस भी इजी रहती हैं, बोलना भी इजी रहता है, लिखना भी इजी रहता है. अगर हम इस तरीके से लिखेंगे तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू हैंडल इट. राइट. द नेक्स्ट इज साइज ऑफ अ बैक्टीरिया इज दिस. मैंने आप लोगों के लिए मेन डिजिट सिर्फ लिख लिए हैं. एनसीईआरटी आप खोल के बैठे जब भी आप वीडियो वॉच करते हैं. तो साइज ऑफ अ बैक्टीरिया इज दिस. सो लेट अस सी द सिग्निफिकेंट डिजिट इज 5 हियर. तो 5 पॉइंट. अब लेट अस काउंट द जीरोस. 3, 3, 6 और एक डिजिट हमने और शिफ्ट कर दिया, यानी 5 पॉइंट. अब 5 के आगे तो कुछ भी नहीं है, तो वी कैन से 5.0 या हम सिर्फ 5 भी लिख सकते हैं. 10 की पावर कितने डिजिट हमने शिफ्ट किया? 7. और क्योंकि ये नंबर बहुत छोटा है तो -7 मीटर हो गया. यू कैन ऑल्सो राइट इट 5 into 10 की पावर -7. ठीक है. तो आप सोचिए नंबर छोटा है ना, तो नेगेटिव पावर आएगी. अगर मैं 5 into 10 की पावर 7 लिख दूंगी, वो तो 5 के आगे जीरोस आ जाएंगी, बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा. अब चलिए एक चीज हम पहले ही सोचते हैं. अब ये नंबर बहुत छोटा है, मुझे ये बताइए पावर पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? हम ये पहले ही सोच लेते हैं. काम जो सबसे मुश्किल काम है वो हम पहले कर लेते हैं. बताइए पावर नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी? अगर आपने सोचा नेगेटिव तो यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, पावर नेगेटिव आएगी. अब कितनी पावर आएगी वो हम देखते हैं. हम पहले डेसिमल को यहां शिफ्ट करते हैं. 1.275 इंटू 10 की पावर कितने डिजिट शिफ्ट किया? 5 डिजिट शिफ्ट किया, तो -5. अब हमें माइनस प्लस तो सोचना ही नहीं पड़ा. अभी हम पे बताइए पावर नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव? नंबर छोटा है ना. पावर नेगेटिव आएगी. 10 की पावर माइनस समथिंग. सिग्निफिकेंट डिजिट है 7, तो 7.0 भी लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तभी भी चलेगा. और 2 डिजिट सिर्फ शिफ्ट किया तो -2. क्या है ये हमारे पास? थिकनेस ऑफ अ थिक पेपर इज 0.07 मिलीमीटर. तो ये 7 into 10 की पावर -2 मिलीमीटर. और ये थी हमारे पास साइज ऑफ अ प्लांट सेल. ठीक है. तो आपने देखा कैसे प्रैक्टिकली यूज होता है स्टैंडर्ड फॉर्म का कॉन्सेप्ट. चलिए आई होप यू आर गेटिंग इट. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इन द एक्सरसाइज. और इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में 2 मार्क्स में भी आ सकता है. इन अ स्टैक देयर आर 5 बुक्स each of thickness 20 mm and 5 paper sheets each of thickness 0.016 mm. तो what is the total thickness of the sheet? तो देखते हैं हमारे पास 2 चीजें हैं स्टैक्स में. 5 तो बुक्स हैं. ठीक है. तो what will be thickness of 5 books? तो thickness of 1 book हमें कितनी दी हुई है? thickness of 1 book हमें दी हुई है 20 mm. तो what will be thickness of 5 books? 20 into 5 that is 100 mm. फिर हमने दिए 5 पेपर शीट्स भी हैं उसमें. तो व्हाट इज थिकनेस ऑफ 1 शीट, 1 पेपर शीट? 0.016 mm. तो व्हाट विल बी थिकनेस ऑफ 5 शीट्स? 5 है ना, 5 पेपर शीट्स. तो ये हो जाएगी आपकी 5 into 0.016 mm. अब देखिए ये आपने क्लास 5 में किया होगा. 16 into 5 is 80. लेकिन हमारे पास 3 डेसिमल प्लेसेस चाहिए, तो 1, 2, 3 एंड पॉइंट. तो 0.080 mm हमारे पास ये आ जाएगा. अब हमें निकालनी है टोटल थिकनेस. ठीक है. तो बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा ये जब एक बार टेस्ट में दिया था क्वेश्चन, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं. स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, मल्टीप्लाई थोड़ी करना है. हमारे पास ये 2 अलग अलग चीजें हैं. जब अलग अलग चीजें हैं तो हम इनको ऐड करेंगे. तो टोटल जो हमारे को थिकनेस ऑफ स्टैक चाहिए वो हो जाएगी 100 mm प्लस 0.080 mm. यानी कितनी हो जाएगी? 100.080. और अब हम इसे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में. तो देखिए सिग्निफिकेंट डिजिट आपका क्या है? 1. राइट. तो ये आ जाएगा आपके पास 1 पॉइंट. अब देखिए 1 पॉइंट आ गया. अब डेसिमल आपने कहां शिफ्ट करा? आपने
1 पॉइंट ये आपको पूरा ही लेना पड़ेगा, यू कांट लीव, ये सारे डिजिट आप छोड़ नहीं सकते, सिर्फ लास्ट वाले 0 को छोड़ सकते हो। तो 1.0008 इंटू 10 की पावर, अब आपने इसे लेफ्ट शिफ्ट करके छोटा बनाया है, तो बैलेंस आउट करने के लिए +2 पावर देंगे हम, ठीक है। तो क्योंकि हाँ, इसको यहाँ पे 0 के बिना भी लिख सकते हैं, 100.08 लिख सकते हैं, लास्ट वाली 0 की वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो जब हमने डेसिमल को 2 डिजिट शिफ्ट करा, 1.0008 और 10 की पावर 2, क्योंकि ये बड़ा नंबर है ना 100 से, 1 से बड़ा है। देखिए जब नंबर 1 से बड़ा है तो हमारे पास पावर पॉजिटिव जाएगी ना, ठीक है। So with this we finish this exercise as well as this chapter. I hope you understand this very well और इसको जरूर आपने पक्का करना है, right? तो अब आप इसकी पूरी उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Very happy practicing. Do not forget to share, like and subscribe. I hope you like the video. Do not forget to hit like button and just take a screenshot now. You may take the screenshot in 2 parts. These are questions 1 and 2. Right? And here are questions 3 and 4. Alright then, see you, bye-bye. See you in some other video. Do not forget to comment me how did you like the video and what other chapters you want me to cover first. Bye-bye. Have a nice day.